नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास बने ईरानी डेरे पर शनिवार सुबह 7 बजे से पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अमला मुस्तैद हो गया। सुबह तकरीबन 9 बजे से अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही शुरू हुई। ये कार्यवाही हुसैनी जन कल्याण समिति के नाम से रेलवे स्टेशन के पास 12,000 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर की जा रही है। वर्ष 2017 में अदालत ने फैसला सुनाते हुए इसे सरकारी जमीन बताया था, लेकिन अब तक यहां से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। विगत दिनों पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। ईरानी डेरे पर हालांकि 2 दिन पहले कार्यवाही होनी थी, लेकिन तब विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस वक्त ये संभावना जताई गई थी कि जमानत याचिका निरस्त होने की स्थिति में विधायक मसूद जिला अदालत पहुंचकर सरेंडर कर सकते हैं। ये देखते हुए अदालत परिसर में आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस वजह से तब ईरानी डेरे पर कार्यवाही नहीं हुई थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के नारे के साथ शुक्रवार को दतिया कलेक्टर ने शहर के बाजार में भ्रमण कर आमजन को रोको टोको अभियान के तहत मास्क ही वैक्सीन है, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, ये समझाइश दी गई। वहीं इस दौरान बिना मास्क लगाए बाजार में घूम रहे लोगों पर जुर्माना भी किया गया। कलेक्टर ने LIC ऑफिस, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक शाखाओं में बिना मास्क के काम कर कर्मचारियों, ग्राहकों सहित बिना मास्क लगाए दुकान चला रहे व्यापारियों से भी जुर्माना वसूला और मास्क वितरित कराए। अभियान में तहसीलदार नितेश भार्गव, जन शिक्षण संस्थान से निधि तिवारी, समाज सेवी बलदेव राज बल्लू, राजू त्यागी, विपुल निखरा, विजय दुबे मौजूद रहे। तिरुपति अभिनव होम्स अयोध्या बाईपास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में गोवर्धन पूजा का महत्व बताते हुए आचार्य पंडित चतुरलाल शास्त्री ने बतलाया कि श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा के माध्यम से गौ संवर्धन की बात कहते हैं। श्री कृष्ण गोपाल बनकर गायों की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आराध्य गौ माता हैं। गाय निरंतर समाज के द्वारा उपेक्षित होती चली जा रही है, जो समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। प्राचीन काल से ही गाय अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। कृषि में भी गाय का बड़ा योगदान है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा रुकवाकर गोवर्धन की पूजा करवाकर उसके माध्यम से गो संवर्धन, प्रकृति के संरक्षण और प्रत्यक्ष की पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण का मथुरा गमन और कंसवध की कथा का बड़ी रोचकता से वर्णन किया और कथा के समापन में रुक्मणी कृष्ण का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्री कृष्ण की बारात बड़ी भव्यता से निकाली गई। कथा के आयोजक मानव अधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि कल कथा का विश्राम होगा। कथा में राकेश चतुर्वेदी, चंद्रशेखर तिवारी, योगेंद्र नाथ कौशल, SP गुप्ता, PN कटारे आदि भक्तों ने भागवत की आरती की। जनजाति समाज के सैकड़ों लोगों में भ्रम फैलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। लंबे समय से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगातार सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जनजाति समाज के लोगों को समझाइश देने पहुंचे थे, लेकिन समझाइश दे रहे कार्यकर्ताओं से इसी बीच धर्मांतरण करवा रहे लोग हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया। भैंसदेही थाना प्रभारी को सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ ग्राम में पहुंच और विवादित माहौल को शांत करवाया। जबकि भैंसदेही थाना प्रभारी तरन्नुम खान से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह मामला धर्मांतरण का नहीं पाया गया है। गड़र झीरी के गुणवंत नामक युवक के घर में मकान का उद्घाटन और प्रार्थना के लिए लोग वहां इकट्ठे हुए थे, जिन पर 188 की कार्यवाही की गई है। वो तो अभी प्रार्थना भवन बोल रहे हैं, प्रार्थना भवन बोल रहे हैं, प्रार्थना भवन बोले। तेरा रिश्तेदार कौन कौन सा लोहार है बता दे मेरे को। चल, सब आदिवासी समाज, आदिवासी गाँव है। यहाँ पे कौन है किसका? क्यों सारे आदिवासी समाज के लोग दिख रहे हैं। बता दे तू एक एक रिश्तेदार के नाम बताना मेरे को। ठीक है, मेरी बात नाम पिता के नाम सहित बताओ। एक बताओ। तो मेरी भाभी है, वो खड़ी है सामने। हाँ, तेरा रिश्तेदार कैसे हो? मेरी बात तो सुनो भाई। तू कपिल पहचान तेरे कौन है?
पहचान अपने कौन है जाति समाज वाले? सब अपने आदिवासी भाई बहन हो, एक भी लोहार नहीं है, एक दो लोहार नहीं है, सब अपने वाले। कहाँ से आए आप लोग भाई? कहाँ से आए? हाँ? क्या चल रहा है भैया? कहाँ रहते हैं आप? हाँ? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भाई कहाँ से आए आप लोग? हाँ? आया क्या है ये? क्या है? बताइए भैया, क्या नाम है आपका? प्रतीक तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भैंसदी प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व है मेरे पास। जी, क्या कुछ मामला था आज गजराझीरी में? गदराजिरी में धर्मांतरण के हिसाब से मामला था। एक बहुत भीड़ आज इकट्ठा करके रखी थी उनने, जी, और कोरोना के इतने काल में लोग इतनी ज़्यादा भीड़ आज उन्हें इकट्ठा करके थी। कम से कम 400 से 500 लोगों को उन्होंने अपने घर में इकट्ठा करके रखा था, और ये बता रहे थे कि हम घर का उद्घाटन है, जबकि वो धर्मांतरण करवा रहा था। इसके पहले भी वो कर चुका है ये कार्य। अच्छा, और लगभग कितने लोग थे उनके यहाँ घर के अंदर? करीब 400 के आसपास होंगे। तो आप लोगों ने और आपकी टीम ने क्या किया? उनको पहले जाके समझाया कि आप ये क्यों करें धर्मांतरण, आप अपने आदिवासी समाज और गोंड समाज को आप ये क्रिश्चियन में क्यों ले जा रहे हो? तो फिर बोलते उन्होंने हैं कि हमें प्रलोभन देते हैं, ये हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, कुछ किसी को हो जाता है तो अस्पताल का खर्चा सब खर्चा करवाते हैं ये लोग, नौकरी दिलाते हैं हमें, आप लोग क्या करते हो? फिर क्या आपकी बात सुनकर वो लोग मान गए? नहीं माने, हमारा बहुत विरोध किया उन्होंने। फिर हमने प्रशासन की मदद ली, फिर प्रशासन आया, फिर प्रशासन ने उनको समझाया। जी जी सर, बताइए ये पूरा मामला जो गजराझीरी का था क्या था सर? हाँ, दोपहर में ऐसी जानकारी मिली थी कि गांव में कुछ तनाव सा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इसमें से टीआई भेज दी गए थे वहाँ, तो जाके फिर कुछ लोगों को साथ में लेकर आए हैं। तो इसमें पी हेमलिन है और एक पी रेगलिन करके जो बैतूल में रहते हैं। जी, इनका कहना है कि हमको गदराझीरी गांव के गुणवंत नाम के व्यक्ति ने प्रार्थना के लिए बुलवाया था, और प्रार्थना गए थे जी, उस प्रार्थना में गांव के कुछ परिवार के और आसपास के लोग भी शामिल हुए थे जी, इनका ऐसा कहना है। जी, तो अभी तो लेकर आए, और लेकर हम आए हैं थाने पे, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि और कितने बार पहले आए हैं ये, अच्छा, और किस उद्देश्य से आए थे, जी। इसकी हम जानकारी इनसे। मैम बताइए, आज जो ये गजराझीरी में घटना हुई क्या मामला था इसका? गजराझीरी से सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ मिशनरीज लोग आए हुए हैं और कोई वहाँ पे धर्म परिवर्तन जैसा कुछ कार्यक्रम का सूचना दी थी हमें। तो हमने मौके पे स्टाफ के साथ जाके देखा है, तो वहाँ पे एक गुणवंत नाम का जो है गजराझीरी का व्यक्ति है, लोहार है वो, और उसका कहना है 2007 से वो क्रिश्चियन धर्म अपनाए हुए है, और उसने अपना घर बनाया था, पीछे तरफ कुछ कमरे बनाए हैं। उनके उद्घाटन के हिसाब से आसपास के लोगों को बुलाया, और ये मिशनरीज के 2 थे, पी हेमलिन और एक और व्यक्ति हैं, इनको बुला के प्रार्थना कर रहे थे ये लोग। तभी किसी को सूचना मिली थी गांव के आसपास के लोगों को कि यहाँ कुछ और कार्यक्रम चल रहा है, तो उन्होंने आके उस कार्यक्रम को रोक के फिर पुलिस की सूचना दी है। कोरोना काल को देखते डीआईजी चंबल रेंज राजेश हिंगड़कर ने शुक्रवार की सुबह पुलिस लाइन दतिया में पुलिस परेड का निरीक्षण किया और पुलिस दरबार लगाकर पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एसपी अमन सिंह राठौर उपस्थित रहे। बाद में डीआईजी दतिया जिले के थाना धीरपुरा, इंदरगढ़, थरेट, भगवापुरा पहुंचे और यहां थानों का निरीक्षण किया। डीआईजी ने इंदरगढ़ थाने में तैनात संतरी रामखिलावन के सख्त पहरे और यूनिफॉर्म की प्रशंसा करते हुए 500 रुपए का नगद इनाम देने की बात कही। इंदरगढ़ थाना प्रभारी वाईएस तोमर को 31 दिसंबर तक 90% पेंडेंसी निपटाने, थाना परिसर में साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और इस दौरान एएसपी कमल मौर्य, आरआई रविकांत शुक्ला समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। दतिया जिले के सभी लोग मास्क पहन के बाहर निकले। एक तो बाहर निकले नहीं, अगर जरूरत नहीं हो तो अनावश्यक मजे करने के लिए फुर्सत में, और अगर निकलें जरूरी हो तो मास्क पहन के निकले और थोड़ी डिस्टेंस आपस में बना के रखें। अनावश्यक चीज़ों को न छुए, सुनाई पड़े तो हाथ को धोना, सैनिटाइज करना ना भूलें, क्योंकि कोरोना की बीमारी अभी पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे जिले में अभी व्याप्त है, और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। ये अभी ठंडी के दिनों में तो कोशिश ये है कि जो अभी थोड़े से शिथिलता आ गई है और काफ़ी लोग निश्चिंत से हो गए हैं और उनकी डर खत्म हो गई है, वो डर उनमें
आए, क्योंकि बीमारी तो गंभीर है और गंभीर ये है कि ये फैलती बड़ी तेज़ है। मरते उतने लोग नहीं है बट फैलती बहुत तेज़ है और हमारे जो रिसोर्सेज है, हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयाँ ये कम पड़ने लगती हैं और इसका आज के डेट में सबसे बड़ी दवाई है मास्क। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस अभियान के तहत रोको टोको कोरोना भगाओ मुहिम हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें कुछ हमारे सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, शैक्षिक संस्थाएं, NGO जो हमारे साथ हैं और हम ऐसे लोगों को फाइन भी कर रहे हैं, जुर्माना भी कर रहे हैं जो मास्क बिना लगाए यहाँ से पास हो रहे हैं और साथ में हम उनको मास्क भी बांट रहे हैं, आगे के लिए सचेत भी कर रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से मुहिम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 85% लोग तो मास्क लगा करके ही जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि 100% ये हो जाए, ये हमारी मुहिम। थैंक यू। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।